ये वीडियो में बिल ऑफ लैडिंग BOL या BL इस टॉपिक पे बनाने वाला हूं। बिल ऑफ लैडिंग एक टाइप का डॉक्यूमेंट है और ये एक्सपोर्ट के समय में यूज होता है। तो क्या है इस डॉक्यूमेंट का सिग्निफिकेंस, कौन इश्यू करवाता है, कितने टाइप की कॉपीज इश्यू होती है, ये सारी बातें हम ये वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली बिल ऑफ लैडिंग ये डॉक्यूमेंट तब इश्यू होता है जब एक्सपोर्टर अपना कार्गो शिपिंग लाइनर एजेंट को, CHA को, फ्रेट फॉरवर्डर को, NVOCC या VOCC को हैंड ओवर करता है। एक्सपोर्ट करते समय जब कार्गो हैंड ओवर होता है उसके बाद बिल ऑफ लैडिंग इश्यू होता है एक्सपोर्टर को। दैट इज द प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स इन गुड कंडीशन बाय द शिपिंग एजेंट। एक प्रूफ है कि आपके जो गुड्स है एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वो गुड कंडीशन में उन्होंने रिसीव किया है। एक इसका सिग्निफिकेंस है। सेकंड, जो टाइटल ऑफ गुड्स है, ओनरशिप है, जो एक्सपोर्टर की ओनरशिप थी, ये अभी जब ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया तब एक्सपोर्टर से ओनरशिप जो है ये लाइनर एजेंट की तरफ शिफ्ट हो गई है। और लाइनर एजेंट जब मेन कैरियर को जब ये हैंड ओवर करेगा तब ओनरशिप जो है लाइनर एजेंट से मेन कैरियर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये, और जब मेन लाइनर जो है ये जब ये ट्रांसपोर्ट करेगा, जो भी कंट्री में इंपोर्टर बेस है वहां तक लेके जाएगा और उसको दे देगा, तब वो जो ओनरशिप है मेन कैरियर से शिफ्ट हो जाएगी इंपोर्टर की तरफ। तो ये इस तरह का साइकिल है। बेसिकली इट्स अ प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इट्स अ टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और ये डॉक्यूमेंट जिसके पास है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिसके पास है वो एक कार्गो रिसीव करने के लिए केपेबल है, प्रोवाइडेड ही शुड बी एबल टू प्रूव हिज आइडेंटिटी। तो उसको आइडेंटिटी भी प्रूव करना है। तो ये है दोस्तों कि बिल ऑफ लैडिंग कौन इश्यू करता है। ये बेसिकली 6 कॉपीज में इश्यू होते हैं। 3 ओरिजिनल रहते हैं और 3 ये नॉन ओरिजिनल रहते हैं। 3 जो ओरिजिनल रहते हैं इनको निगोशिएबल कॉपी बोलते हैं और 3 जो रहते हैं उनको नॉन निगोशिएबल कॉपी बोलते हैं। तो निगोशिएबल मतलब क्या कि एनी डॉक्यूमेंट विच इफ the receiver endorses in the name of others, then the claim can be claimed by the another person. तो इस केस में भी जो बिल ऑफ लैडिंग है, ये बिल ऑफ लैडिंग अगर उसके पीछे जो एक्सपोर्टर है ये एंडोर्स करता है टू और टू द ऑर्डर ऑफ द इंपोर्टर, तो एक उसकी जो ओनरशिप है वो शिफ्ट हो जाती है बाहर की तरफ। तो ये डॉक्यूमेंट निगोशिएबल जो कॉपी रहती है ओरिजिनल, उसका इस तरह से सिग्निफिकेंस है। नॉन निगोशिएबल जो कॉपी है, ये कॉपी बेसिकली इंटरनल पर्पस के लिए यूज होती है एंड उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन। तो बेसिकली निगोशिएबल कॉपी का इंपॉर्टेंस जो है ये ज्यादा है। नॉन निगोशिएबल कॉपी और निगोशिएबल और नॉन निगोशिएबल दोनों कॉपी जिसके पास है, क्योंकि ये बायर को भेजनी पड़ती है, लेकिन उसको गुड्स कस्टम क्लियर करके रिसीव करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता पड़ती है। ये डॉक्यूमेंट जब उसके हाथ में आ जाता है बिल ऑफ लैडिंग, तो टाइटल ऑफ गुड्स उसके हाथ में आ जाता है, लेकिन टू क्लेम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी उसको लगेंगे और आइडेंटिटी भी उसको प्रूव करनी पड़ेगी। तो दिस इज द काइंड ऑफ साइकिल। क्या रहता है इसमें
ये डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिटेल्स रहते हैं, तो शिप एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के डिटेल्स, जो शिपिंग लाइन एजेंट है उसके डिटेल्स, मेन कैरियर है उसके डिटेल्स, देन नोटिफाइड पार्टी एट डेस्टिनेशन उसके डिटेल्स, देन टोटल जो परचेस ऑर्डर नंबर, एलसी है तो एलसी के डिटेल्स, देन कार्गो के डिटेल्स, कार्गो मतलब पैकेजेस, कार्गो के नंबर ऑफ पैकेजेस, उसका वेट कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, और उस बेसिस पे उसका कैलकुलेशन भी रहेगा। और कुछ उसमें जो कार्गो टाइप है, डिपेंडिंग अपॉन द कार्गो टाइप, उसमें नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, जो भी मेन कैरियर जो है कि उसके लिए इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। और उसके अलावा उसमें जो कार्गो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो नोटिफाइड पार्टी के लिए भी कुछ नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगे, एड्रेसेस रहेंगे। ये सभी डिटेल्स जो है कि इसमें बिल ऑफ lading में रहता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो भी बिल ऑफ lading इशू होता है उसको 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफाइड नंबर इशू होता है, जिसके बेसिस पे उस जो कार्गो है, जब भी ये इशू होता है उसके बाद कार्गो की ट्रैकिंग जो है ये बिल ऑफ lading नंबर से हो सकती है। तो दो तरह की उसकी ट्रैकिंग है, एक तो उनके वेबसाइट पे जाना है जो शिपिंग लाइन ने कार्गो रिसीव किया है, या फिर देर आर एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स, तो वेबसाइट के थ्रू आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा एक और मोड है ट्रैकिंग का जो कंटेनर नंबर से ट्रैक कर सकते हैं आप। तीसरा और एक मोड है कि वेसल नंबर से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये ट्रैकिंग के मोड से बेसिकली बिल ऑफ lading का हमारा डिस्कशन चल रहा है, लेकिन मोड्स के बारे में जब सब्जेक्ट आया तो मैंने ये दोनों बातें ऐड कर दी कि कंटेनर नंबर से भी कर सकते हैं, वेसल नंबर से भी कर सकते हैं। तो ये सभी बातें रहते हैं कि पैकेजिंग क्या है, पैलेटाइज या नॉन पैलेटाइज है, फ्रेट का क्लासिफिकेशन, जो भी ये डिटेल्स रहते हैं, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पोर्ट्स, देन डिलीवरी टर्म्स, पेमेंट टर्म, ये सभी बातें इसमें रहती है। और सिग्नेचर रहता है जो बेसिकली जो लाइनर एजेंट है उसके सिग्नेचर रहते हैं, और मेन कैरियर एजेंट है उसके सिग्नेचर रहते हैं। इसमें अभी दो तरह के बिल ऑफ lading इश्यू होते हैं। फर्स्ट जो लाइनर जो एजेंट है वो जब एक्सपोर्टर को इश्यू करता है उसको, जैसे हमने एयरवे बिल में देखा, हाउस बिल ऑफ lading बोलते हैं, HABL। तो HABL में जो नंबर रहता है उससे ट्रैकिंग नहीं हो सकता। दैट इज ओनली अ सिग्निफिकेंस दैट द गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन गुड कंडीशन बाय द शिपिंग लाइन एजेंट। लेकिन जब शिपिंग लाइन एजेंट जो कैरियर को देता है तो उसको अलग बिल ऑफ lading इशू होता है, सी बिल ऑफ lading। और वो बेसिस पे वो एक्सपोर्टर को डायरेक्ट एक बिल ऑफ lading इशू करते हैं जिसका नाम है मास्टर बिल ऑफ lading। तो मास्टर बिल ऑफ lading का एक सिग्निफिकेंस है कि उसमें यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड रहता है 12 डिजिट का, जिसके ऊपर ट्रैकिंग करा सकते हैं। ये है दोस्तों सिग्निफिकेंस। और उसके ऊपर जो कैरियर, मेन कैरियर है, उनके जो कैप्टन है उनका साइन रहता है, कंसर्न ऑफिसर जो है उनका साइन रहता है, जो भी ये बिल ऑफ lading जो है कि इश्यू करवाता है उनके ऑफिस से। दो टाइप तो हमने देखे कि मास्टर बिल ऑफ lading एंड हाउस बिल ऑफ lading। उसके अलावा स्टैम्प आता है बिल ऑफ lading में, मतलब ये तो मेन टाइप्स हो गए। तो मास्टर बिल ऑफ lading जो इश्यू होता है उसमें स्टैम्प्स आते हैं, तो अलग अलग टाइप के बिल ऑफ ladings के वो कौन से है, तो उसमें एक क्लीन बिल ऑफ lading करके स्टैम्प आता है। मतलब आपका कार्गो क्लीन कंडीशन में, सब ओके, आपका क्वांटिटी ओके, क्वालिटी ओके, जो भी है गुड कंडीशन में उन्होंने रिसीव किया है। दूसरा है कि क्लॉज बिल ऑफ lading। क्लॉज बिल ऑफ lading मतलब उसमें बहुत सारे क्लॉज, ग्रीन क्लॉज, रेड क्लॉज, ब्लू क्लॉज, इस तरह के क्लॉज डाले रहते हैं। तो हर एक का अलग अलग मीनिंग है, तो नॉर्मली ये ज्यादा यूज नहीं होता है। क्लीन बिल ऑफ lading यूज होता है
देन कंटेनर बिल ऑफ lading एक टाइप है जिसमें कंटेनर नंबर जो है ये डाला हुआ रहता है और उसका ओरिजिन भी रहता है। दूसरा कि रिसीव्ड ऑन बोर्ड, रिसीव्ड ऑन बोर्ड और क्लीन ऑन बोर्ड, इस तरह के दो वर्डिंग यूज होते हैं। तो रिसीव्ड ऑन बोर्ड जो है ज्यादा यूज होता है। क्लीन ऑन बोर्ड हम मांग सकते हैं, उनको मांगना पड़ेगा क्लीन ऑन बोर्ड। रिसीव्ड ऑन बोर्ड मतलब गुड्स रिसीव किए, लेकिन क्लीन ऑन बोर्ड मतलब गुड कंडीशन में गुड्स रिसीव किए। तो ये बेसिकली फर्क है। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म ऑफ ब्लैंक बिल ऑफ lading, ये एक टाइप है। स्टेट बिल ऑफ lading ये एक टाइप है। और सी बिल ऑफ lading ये टाइप है। मल्टी मॉडल बिल ऑफ lading ये एक टाइप है। सरेंडर बिल ऑफ lading ये एक टाइप है। और बियरर बिल ऑफ lading ये एक टाइप है। एक्सेस बिल ऑफ lading, अभी हमें जो बिल ऑफ lading के टाइप्स कंसिडर करने हैं, ये इनमें से जो 15 टाइप से करीब करीब, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं कि शिप ऑन बोर्ड, रिसीव्ड ऑन बोर्ड, क्लीन ऑन बोर्ड और देन एक्सप्रेस बिल ऑफ lading। तो ये 3 महीने टाइप बताया कि शिप ऑन बोर्ड, रिसीव्ड ऑन बोर्ड, क्लीन ऑन बोर्ड एंड देन एक्सप्रेस बिल ऑफ lading। तो एक्सप्रेस बिल ऑफ lading मतलब क्या है कि ये तीसरा टाइप है, मतलब हाउस बिल ऑफ lading, मास्टर बिल ऑफ lading और एक्सप्रेस बिल ऑफ lading। ये 3 बेसिकली टाइप से। सब टाइप्स में जो मास्टर बिल ऑफ lading के सब टाइप्स में ये सब बाकी आते हैं, क्योंकि HABL का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहता है, मास्टर बिल ऑफ lading का सिग्निफिकेंस रहता है। और मास्टर बिल ऑफ lading में ये सभी टाइप्स जो कैटेगरीज है आती है। तो ये जो मैं आपको एक्सप्रेस बिल ऑफ lading बताया, उसका मतलब ये है कि इट्स अ डिजिटल टाइप ऑफ बिल ऑफ lading। वो कब रिलीज होता है? जिस समय में बायर का पेमेंट आ गया होता है और ट्रांजिट में जो है कि जैसा हम दुबई भेज रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं है कि हम उसको बाय कोरियर अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, बिल ऑफ lading और ओरिजिनल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये उसको भेज सके। तो जिस समय में हम उसको ये डॉक्यूमेंट जो है ये भेज नहीं सकते, मतलब बिल ऑफ lading है, ओरिजिनल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेज नहीं सकते, उस समय में वहां पे उसकी प्रोसेस चालू करने के लिए कस्टम क्लियरेंस की, क्योंकि गुड्स पहले जाएगा और डॉक्यूमेंट बाद में जाएंगे, तो उसको डिटेंशन, डिमरेजेस, पेनल्टी चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ये सारे चार्जेस उसको पड़ सकते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए वो बायर एक्सपोर्टर को कहता है, जो बायर है, कि मुझे एक्सेस बिल ऑफ lading इशू करो, ताकि मुझे इमीडिएट ये एंड में मुझे डिजिटल फॉर्म ऑफ बिल ऑफ lading प्राप्त हो जाएगा और बेसिस पे मुझे मैं अपना कार्गो जो है कस्टम क्लियरेंस कर सकूंगा। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है एक्सप्रेस बिल ऑफ lading। एयरवे बिल के जब हमने वीडियो बनाया उस समय में भी हमने यही बात एक्चुअली कही है कि वहां पे भी एक्सप्रेस एयरवे बिल करके रिलीज होता है, डिजिटल बिल। तो ई बिल, डिजिटल बिल या एक्सप्रेस बिल सेम बिल ऑफ lading के समय। तो बिल ऑफ lading का इतने टाइप्स है दोस्तों। तो बिल ऑफ lading के जैसे कि हमने बताया कि जो भी उसकी ट्रैकिंग है नंबर, इससे ट्रैकिंग आप लोग कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस जो है कि उसमें से सिग्निफिकेंस और यूटिलिटी फंक्शन हमने बताया कि उसका फंक्शन एक तो एक्सपोर्टर यूटिलाइज करता है, देन इंपोर्टर यूटिलाइज करता है, कैरियर उसके यूटिलाइज करता है, पोर्ट जो कस्टोडियन है पोर्ट वो यूटिलाइज करते हैं, कस्टम्स यूटिलाइज करता है इसका जो भी एक, अगर अगर कस्टम्स को आप सबमिट नहीं करेंगे तो फिर कस्टम्स क्लियरेंस नहीं करेगा। तो ये चेंज जो है फ्रॉम एक्सपोर्टर टू इंपोर्टर, टोटल चेंज जो है कस्टम्स टू कस्टम्स, ये सारे चेन में इसका यूटिलाइजेशन होता है। और जैसा कि बताया कि ये रिसिप्ट ऑफ गुड्स का एक इंडिकेशन है, डॉक्यूमेंट, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। देन इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज
करके जो दोनों में का कॉन्ट्रैक्ट जो है बिटवीन द शिपिंग लाइन एजेंट एंड द एक्सपोर्टर और शिपर, between the carrier and the shipping line agent. The bill of lading indicates the contract of carriage. तो कौन से फ्रेट क्लासिफिकेशन पे ये कार्गो जाने वाला है, इसका भी उसमें मेंशन रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज का भी वो एक सिग्निफिकेंस है। इस तरह से दोस्तों सिग्निफिकेंस जो है कि कस्टम्स के लिए उसका एक सिग्निफिकेंस है कि कस्टम क्लियरेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अनलेस दैट डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस बिफोर कस्टम, कस्टम क्लियरेंस इज नॉट पॉसिबल। देन उसमें बहुत सारी बातें रहती है, डिस्क्रिप्शन जो है कंटेंट से, ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पे फ्लो होती है, दैट इज द इंफॉर्मेशन फ्लो। और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस जो है कैरियर और शिपिंग लाइन एजेंट और एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो इंश्योरेंस का क्लेम के लिए इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर। एंड ये प्रूफ है कि इस तरह के गुड्स एक्सपोर्टर के पोजीशन से शिपिंग लाइन एजेंट की तरफ गए, शिपिंग लाइन एजेंट्स ने कैरियर को दिए, और इन ट्रांजिट में अगर कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस का क्लेम जो है, ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्लेम करने के लिए। तो जैसा कि हमने बताया कि एयरवे बिल और बिल ऑफ lading, इसमें एक ही डिफरेंस है कि जो एयरवे बिल है ये टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन बिल ऑफ lading ये टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बाकी एयरवे बिल जो है ये आईटीए के गाइडलाइंस के मुताबिक इशू होता है और हेग रूल के हिसाब से इशू होता है। सिमिलर काइंड ऑफ बिल ऑफ lading जो है ये हेग कन्वेंशन जो हुआ था उसके मुताबिक इशू होता है। तो ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। 4 पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है, एक शिपर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, शिपिंग लाइन एजेंट, मेन कैरियर, और एक और पार्टी हो सकती है कि नोटिफाइड पार्टी एट द डेस्टिनेशन। तो ये सभी पार्टी जो है कि इसमें इन्वॉल्व है। तो इसका फ्लो है कि एक्सपोर्टर जो है कि जब हैंड ओवर करता है कार्गो तो कैरियर, मेन कैरियर जो है मास्टर बिल ऑफ lading इशू करवाता है। मास्टर बिल ऑफ lading इशू करने के बाद डिपेंडिंग अपॉन द पेमेंट टर्म्स, अगर एलसी पे है तो एलसी के बाकी भी डॉक्यूमेंट के साथ एक्सपोर्टर जो है कि ये थ्रू बैंक इंपोर्टर को भेजता है डॉक्यूमेंट। अगर एक्सप्रेस बिल ऑफ lading इशू करवाना है तो एक्सप्रेस बिल ऑफ lading भी इशू करवाता है, लेकिन उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता होगी। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये बैंक के थ्रू ही जाएंगे। उसके बाद वहां पे नोटिफाइड पार्टी, जब वहां डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है कार्गो, तो वहां का जो डेस्टिनेशन पोर्ट का जो नोटिफाइड पार्टी है, जो भी फ्रेट फॉरवर्डर और सीएचए है, वो जो भी कस्टम क्लियरेंस करवाता है उसको ये डॉक्यूमेंट्स बिल ऑफ lading जो है कि जो इंपोर्टर हैंड ओवर करता है। और इस तरह से ये साइकिल दोस्तों कंप्लीट होता है। तो फ्रॉम वन एंड टू लास्ट एंड ये इस तरह से मूव होता है। लेकिन इसमें एक्सप्रेस बिल ऑफ lading इशू करवाने की प्रोविजन जो है पहले नहीं थी। मतलब डिजिटल वे से प्रोविजन नहीं थी। एक्सप्रेस तो होता था पहले भी, लेकिन अभी जो भी है कि जो कन्वेंशंस हुए, जो एग्रीमेंट्स हुए बिटवीन द शिपिंग लाइंस एंड वेरियस एक्चुअली कंपनीज, शिपिंग एजेंट्स, तो अभी और सॉफ्टवेयर कंपनीज, जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी इन शिपिंग जो मेन लाइनर से इनको सपोर्ट करती है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर उन्होंने रिलीज किए। उस बेसिस पे अभी डिजिटल वे से अभी बिल ऑफ lading इशू होना चालू हो गया है। सेम काइंड ऑफ थिंग अप्लाइज टू एयरवे बिल ऑल्सो। तो दोनों इधर अभी सॉफ्टवेयर यूज हो रहे डिजिटल बिल ऑफ lading इशू करवाने के लिए। जैसा कि लोकल रोड ट्रांसपोर्टेशन में ई-वे बिल इशू होते हैं, तो सेम काइंड ऑफ अभी ई-वे बिल ऑफ lading और एयरवे बिल इशू हो रहे हैं। तो दोस्तों बिल ऑफ lading के इंफॉर्मेशन हमने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की। फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट लगता है या कुछ क्वेरी है तो आप हमसे
हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे चैट मैसेंजर से भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अगर हमारा आपको अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारे जब जब हम ये वीडियोस बनाएंगे आपको इसके नोटिफिकेशंस प्राप्त होते जाएंगे।